तो गाइस, वेलकम टू मोटैक स्किल। आज के इस वीडियो में हम कॉपी कंस्ट्रक्टर के केस 2 के बारे में बात करेंगे। सेकंड एग्जांपल यहाँ पर हम लेने वाले हैं। जब हमने थ्योरेटिकल पार्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर का देखा था, हमने उसमें देखा था कि 3 केस में हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। केस 1, जब भी हम कोई एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग सम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। सेकंड, हमने देखा था कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एज एन पैरामीटर पास करते हैं तो उस केस में भी हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। और केस 3 में हमने देखा था कि जब भी हम किसी भी फंक्शन में ऑब्जेक्ट को रिटर्न करते हैं उस केस में भी हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। इस वीडियो में हम केस 2 के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को जब हम पैरामीटर एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं तो कॉपी कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसे हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझने वाले हैं। यहाँ पर एक हम क्लास बना लेते हैं एंड द नेम ऑफ माई क्लास इज फर्स्ट। यहाँ पे मैं फर्स्ट नाम की एक क्लास बना रहा हूँ और फर्स्ट यहाँ पर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यहाँ पे हम दो डेटा मेंबर्स लेना चाहेंगे, एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई आर द डेटा मेंबर्स ऑफ फर्स्ट क्लास। और मैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को यहाँ पे यूज करके जो कंस्ट्रक्टर बनाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। फर्स्ट एंड दैट इज़ द बॉडी ऑफ माई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मैं यहाँ पर x को 0 से इनिशियलाइज करता हूँ एंड y को 0 से इनिशियलाइज करता हूँ। ये जो है मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो मुझे मैसेज मिलना चाहिए df इज कॉल। एक छोटा सा मुझे मैसेज मिलना चाहिए कि मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है df इज कॉल। और एक कंस्ट्रक्टर मैं और बनाना चाहता हूँ पैरामीटराइज, क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। मैं इंट a कॉमा इंट बी। मैं यहाँ पे दो पैरामीटर्स ले रहा हूँ। दैट इज अवर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। और मैं x को a से इनिशियलाइज करता हूँ और y को मैं b से इनिशियलाइज करता हूँ। और मैं यहाँ पे मैसेज देता हूँ parameterized constructor is calling, pmt, that is parameterized constructor is called, pmt is called। एक मैसेज हम दे रहे हैं pmt is call। हमारा parameterized constructor जब भी कॉल होगा हमें मैसेज मिल जाएगा। और एक कंस्ट्रक्टर हम और बनाते हैं, दैट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। सबसे पहले मुझे कांस्टेंट कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा और फर्स्ट रिटर्न टाइप, और इसका मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। मैं रेफरेंस ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। एफ इज अ रेफरेंस ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट क्लास। और आप बोल सकते हैं कि एफ जो है रेफरेंस है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट है फर्स्ट टाइप के, फर्स्ट टाइप का। फर्स्ट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और उसका मैंने यहाँ पर एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाया है और इसे हमने कांस्टेंट रखा है जिससे हम इसमें कोई भी चेंज नहीं कर पाए। दैट्स वाई कांस्टेंट कीवर्ड यहाँ पे हम यूज करते हैं जिससे हम इसे सिर्फ कॉपी कर पाए, इसमें कोई भी चेंज नहीं कर पाए। दैट्स वाई हमने यहाँ पे कांस्टेंट कीवर्ड यूज किया है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो भी मेरा करंट इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट होगा उसके x में एफ डॉट एक्स की वैल्यू को ये इनिशियलाइज करे और करंट इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट के y में जो मेरा f का y होगा उसे इनिशियलाइज करें। f जो होगा मेरा एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट है, इसकी खुद की मेमोरी नहीं बनेगी, ये सेकेंडरी नेम होगा किसी सेकंड, दिस इज द सेकेंडरी नेम, ये सेकेंडरी नेम होता है। ठीक है। रेफरेंस अगर वेरिएबल अगर आपने अच्छे से समझा है, उसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, हमने प्रोसीजर रिलेटेड प्रोग्रामिंग में देखा था। उसी तरीके से यहाँ पे एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट है तो इसका खुद का मेमोरी नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा होगा। ठीक है। जो जहां पे कॉपी कंस्ट्रक्ट हमारा कॉल होगा उसको ये क्या करेगा, रेफर करेगा, उसे जस्ट ये रेफर कर रहा होगा, उस इसका खुद का कोई भी मेमोरी नहीं बनेगी। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एफ डॉट एक्स मीन्स दैट जिसे ये रेफर कर रहा होगा जिस भी ऑब्जेक्ट को, उसके एक्स को मैंने करंट इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट के एक्स में स्टोर करा दिया है और ये जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट जिसे पॉइंट कर रहा होगा उसके वाई को मैंने करंट इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट के वाई में इनिशियलाइज कराया है। और मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो मुझे मैसेज मिलना चाहिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल, कॉपी कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर कॉल। यहाँ पे भी हमने एक मैसेज दे दिया है कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल। और अब हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल मेंबर फंक्शन बनाते हैं। वॉइड एंड द नेम ऑफ माय फंक्शन इज सम, और इसमें मैं अब पैरामीटर पास करने वाला हूँ। हम यहाँ पे पैरामीटर लेते हैं f1, या फिर आप ले सकते हैं a और b। यहाँ पर मैं फर्स्ट a एंड फर्स्ट एंड b।
सो ए एंड बी आर द ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट टाइप, या फिर आप बोल सकते हैं कि सर ए एंड बी आर द वेरिएबल ऑफ टाइप फर्स्ट एंड फर्स्ट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सो यहाँ पे मैंने ए और बी जो है इंस्टेंस बनाए हैं फर्स्ट क्लास के, और इसे हम इस फंक्शन में यूज करने वाले, मीन्स दैट जब भी ये सम फंक्शन कॉल होगा सो हमारे मेन फंक्शन में से दो ऑब्जेक्ट पास होंगे जिनकी कॉपी जो है ए और बी में आएगी। सो डेफिनेटली यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ जो भी हमारा करंट इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट होगा उसके एक्स में मैं चाहता हूँ कि ए का एक्स प्लस बी का एक्स इनिशियलाइज हो जाए। सो ए डॉट एक्स प्लस बी डॉट एक्स मैं दोनों का एडिशन करके करंट इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट के एक्स में इनिशियलाइज कराता हूँ, और करंट इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट के वाई में मैं इनिशियलाइज कराना चाहता हूँ ए का वाई प्लस बी का वाई। सो एक नॉर्मल मेंबर फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया है, और एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन हम और बना लेते हैं यहाँ पे। सो ये फंक्शन जो होगा हमें वैल्यूज डिस्प्ले करेगा। सो हम सी आउट यहाँ पे करते हैं, सी आउट एक्स, सी आउट एक्स। सो एक्स को मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ, सो मैं लिखूंगा एक्स एंड एंडल, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सी आउट वाई, और यहाँ पे हम y को प्रिंट करेंगे देन एंडल। सो ऊपर भी हमने एक छोटी सी मिस्टेक करी है, उसे हम करेक्ट कर लेते हैं। सो x को हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं, सो हम लिखेंगे यहाँ पे x एंड देन एंडल। सो ये एक डिस्प्ले फंक्शन हमने यहाँ पे बना लिया है। सो इस क्लास में हमने क्या किया है, तीन कंस्ट्रक्टर बनाए हैं। पहले हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है, देन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया है, देन कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया है, और दो नॉर्मल मेंबर फंक्शन बनाए, एक सम नाम का और एक डिस्प्ले नाम का। सो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सो मैं f1 यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, देन एक ऑब्जेक्ट और मैं बनाता हूँ लाइक f2, और f2 में यहाँ पर मैं पास करता हूँ 5,6। सो f1 के लिए हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, f2 के लिए हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और ये दोनों इम्प्लिसिट कॉल है, मींस दैट हम कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं एक्सप्लिसिट कॉल करके भी यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट, सो यहाँ पे मैं फर्स्ट लिखूंगा, और इसमें मैं 6 और 4 को एज अ पैरामीटर पास करूंगा। सो दैट इज एक्सप्लिसिट कॉल। सो f3 के लिए हमने पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली कॉल किया है, जबकि f2 में जो हमारा पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर वो इम्प्लिसिट कॉल होगा। सो f2 के लिए इम्प्लिसिट कॉल होगा और f3 के लिए हम एक्सप्लिसिट कॉल कर रहे हैं। सो सबसे पहले हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देन पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर f2 के लिए कॉल होगा, और f3 के लिए भी हमारा पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट और बनाता हूँ फर्स्ट टाइप का लाइक f4। सो f4 के लिए अभी हमारा जो नॉर्मल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ f4 डॉट सम फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ। सो सम फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं f3 और f2 को एज अ पैरामीटर पास करता हूँ। सो f3 और f2 को हमने एज अ पैरामीटर पास किया है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ f4 डॉट डिस्प्ले। सो f4 डॉट डिस्प्ले फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। सो f4 के लिए हमने डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है, और यहाँ पर हमने f3 और f2 को एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं, एंड f3 एंड f2 जो है यहाँ पर क्या है हमारा f2 और f3 और f3 जो है हमारे ऑब्जेक्ट हैं फर्स्ट टाइप के। सो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स पास कर रहे हैं f2 और f3। सो ये f2 और f3 हमारे एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, और इसकी कॉपी जो है यहाँ पर पास होगी, इसकी कॉपी जो है यहाँ पे पास होगी ए और बी में। सो f2 और f3 की हमारी कॉपी जो है ए और बी में यहाँ पर पास होगी, सो हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जैसे ही सम फंक्शन से हमारा एग्जीक्यूशन पॉइंट बाहर आएगा हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। सो देखिए आपका आउटपुट किस तरीके से मिलना चाहिए, यहाँ पर सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देन पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देन पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देन फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देन दो बार कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सो कॉपी कंस्ट्रक्टर f2 और f3 की वैल्यूज को क्या करेगा, कॉपी करेगा a और b में। सो ए और बी, ये जो ए और बी है इसके लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था जिसने f2 और f3 को कॉपी करा, और जैसे ही सम फंक्शन से हमारा एग्जीक्यूशन पॉइंट बाहर आएगा हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। डिस्ट्रक्टर कॉल दो बार डिस्ट्रक्टर कॉल होगा कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए, देन f4 डॉट डिस्प्ले। सो डिस्प्ले फंक्शन जो है 5 प्लस 6 दैट इज 11, और 6 प्लस 4 10 हमें आउटपुट देगा, और उसके बाद फिर हमारा f4 f3 f2 और f1 के लिए डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। सो f4 f3 f2 और f1 के लिए फिर हमारे 4 बार डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। सो हम देखते हैं कि जैसा हम इमेजिन कर रहे हैं वैसे हमें आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सबसे पहला हमारा जो है यहाँ पर हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देन पैरामीटर्स दो बार कॉल हुआ,
देन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देन 2 बार कॉपी कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हुआ। सो एक्चुअल में हमारा जो डिस्ट्रक्टर था हमने यहाँ पे नहीं बनाया, दैट्स व्हाई हमें मैसेज नहीं मिला। सो हम एक डिस्ट्रक्टर भी यहाँ पे बना देते हैं। सो एक डिस्ट्रक्टर मैं यहाँ पे बना देता हूँ सी आउट, और यहाँ पर हम मैसेज दे देते हैं डिस्ट्रक्टर इज कॉल। दैट्स व्हाई हमें मैसेज नहीं मिल रहा था, और क्योंकि हमने डिस्ट्रक्टर नहीं बनाया था तो कंपाइलर ने खुद डिस्ट्रक्टर बनाया होगा इस केस में। सो अभी मैंने डिस्ट्रक्टर बना दिया। सो जब भी ये डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, सो मुझे मैसेज मिलना चाहिए। सो जैसा हमने इमेजिन किया था वैसा हमें मिलना चाहिए यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देन 2 बार पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देन F4 के लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देन 2 बार कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। जैसे ही सम फंक्शन से एग्जीक्यूशन पॉइंट बाहर आया, 2 बार हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देन हमारा डिस्प्ले फंक्शन ने हमें 10 और 11 की वैल्यू दी, देन उसके बाद हमारा डिस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हो रहा है। सो ये जो हमारे 4 बार लास्ट में जो डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, इसमें हमारा F4, F3 और F2 और F1 की मेमोरी रिवर्स ऑर्डर में डिस्ट्रॉय होगी। सो सबसे पहले F4 की मेमोरी डिस्ट्रॉय होगी, देन F3 की, देन F2 की, एंड देन F1 की। सो दैट्स वाई यहाँ पर हमें डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड 4 बार मिल रहा है। सो F4, F3, F2 और F1 के लिए यहाँ पर आपका डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ। और ये जो आप दो देख रहे हैं डिस्ट्रक्टर जो यहाँ पर कॉल हो रहे हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर के नीचे, सो कॉपी कंस्ट्रक्टर ने हमारी वैल्यूज को कॉपी किया, और जैसे सम फंक्शन से हमारा एग्जीक्यूशन पॉइंट बाहर आया होगा, हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा। बिकॉज F2 और F3 जो है इसकी कॉपी जो है यहाँ पर ए और बी में यहाँ पर कॉपी पास हुई होगी। सो हमारे कॉपी कंस्ट्रक्टर ने F2 और F3 की जो कॉपी थी उसे ए और बी में यहाँ पे कॉपी किया। सो दैट्स वाई 2 बार कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद जैसे ही हमारा एग्जीक्यूशन पॉइंट सम फंक्शन से बाहर आया, हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ठीक है, दैट्स वाई हमें यहाँ पर सबसे पहले कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देन उसका डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देन हमारा डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ, देन F4, F3, F2 और F1 के लिए डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। सो ये बात यहाँ पे प्रूफ हो जाती है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं, सो हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। सो F2 और F3 की जो कॉपी थी वो यहाँ पे पास हुई। सो F2 एंड F3 आर द एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स एंड A एंड B आर द फॉर्मल ऑब्जेक्ट्स। सो A और B की जो यहाँ पे मेमोरी थी बाय यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुई। कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमारी A और B के लिए जो हमारी मेमोरी थी वो क्रिएट हुई, और जैसे ही हम सम फंक्शन से हमारा एग्जीक्यूशन जो था बाहर आया, उसने डिस्ट्रक्टर को कॉल किया और मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर दिया। सो आई थिंक अब आप समझ पा रहे होंगे कि हमें आउटपुट इस तरीके से क्यों मिल रहा है। सो दैट्स वाई पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, 2 बार पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देन F4 के लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके बाद 2 बार हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। सो कॉपी पास हो रही है, देन डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, देन 11 और 10 हमें डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ, दैट्स वाई मिल रहा है, देन F4, F3, F2 और F1 के लिए डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। सो दैट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर केस 2। सो केस 2 को हमने यहाँ पर वेरीफाई किया और हमारा सक्सेसफुली ये रन हो रहा है। इट्स सो हेंस कंक्लूड, यहाँ से हमें कंक्लूजन मिल जाता है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर पास करते हैं तो हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। सो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, सो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल विथ माय टुडे वीडियो लेक्चर। थैंक यू सो मच।